स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे मैनेजमेंट यानी प्रबंधन की। बताएंगे प्रबंधन की अवधारणा क्या है, प्रबंधन क्या है, और उसके बाद में हम आपको बताएंगे प्रबंधन की डेफिनेशन क्या है, प्रबंधन की प्रकृति क्या है, प्रबंधन की विशेषताएं क्या हैं और प्रबंधन का महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रबंधन क्या है। प्रबंधन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट जो होता है वो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो प्रबंधन होता है, प्रबंधन संगठन के नियोजन, निर्णय लेने, आयोजन, प्रेरणा और मानव संसाधन, वित्तीय, भौतिक और सूचना संसाधनों को अपने लक्ष्यों तक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया है। अर्थात प्रबंधन का कॉन्सेप्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक कई लोगों को चुनकर जो संगठन बनाया जाए और उस मैनेजमेंट के अंतर्गत एक प्लानिंग की जाए, निर्णय लिया जाए हमें किस लक्ष्य तक पहुंचना है और उस प्लानिंग का फिर आयोजन किया जाए, यानी उसकी शुरुआत की जाए, उसको प्रेरणादायक बनाया जाए। मानव के जो संसाधन हैं, वित्तीय, भौतिक संसाधनों को मद्देनज़र रखते हुए जो प्रबंधन किया जाता है और उस प्रबंधन का जो लक्ष्य रहता है उसको कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रबंधन की डेफिनेशन क्या है। किसी भी योजना को बनाते समय उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है। योजना को व्यवस्थित ढंग से किस तरीके से बनाना है, कैसे कैसे उसको करना है, किन किन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन करके उसको समन्वित करना है, आदि चीज़ों का नियंत्रण ही मैनेजमेंट कहलाता है। अब हम बात करेंगे प्रबंधन की क्या विशेषताएं हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। विशेषताएं जो होती हैं, एक अच्छे प्रबंध में जो विशेषताएं चाहिए होती हैं उनको कुछ निम्नलिखित लिखा गया है, जिनमें से आप कुछ अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। नंबर 1 है समूह की गतिविधि। जो हमने ऑर्गेनाइज किया है, यानी जो हमने कम्युनिकेशन बनाया है, यानी जो हमने समूह बनाया है कि क्या गतिविधि है। नंबर 2 पे है लक्ष्य उन्मुखी, यानी जो लक्ष्य है हमारा, किसी भी प्रकार का प्रबंधन करने के लिए जो हमने लक्ष्य बनाया है तो वो लक्ष्य हमारे मानव संसाधन के उन्मुख है या विमुख है। फिर है सामाजिक प्रक्रिया, उत्पाद के कारक, यानी जो उत्पाद के कारक हैं उनको भी आप अच्छी तरीके से समझते हैं। सतत प्रक्रिया मतलब ये है कि जो भी प्रबंधन है हमारा वो कंटिन्यूसली चलना चाहिए। संगठित गतिविधि, यानी जो भी हमारे संगठन है या जो हमारा काम करने का तरीका है वो एक ऐसा होना चाहिए जो कंटिन्यू ऑर्गेनाइज्ड रहे और सामान्यतः चलता रहे। अधिकार की प्रणाली, देखिए मैनेजमेंट के अंतर्गत हम ऊपर से लेकर के नीचे तक कई प्रकार के अधिकारियों का चयन करते हैं, तो उनको हर प्रकार के अधिकारी को अलग अलग प्रकार का अधिकार होता है, वो अपने हिसाब से काम करता है। उद्देश्यपूर्ण गतिविधि का मतलब ये होता है कि जो हमने उद्देश्य लिया है उसी को लेकर हम गतिविधि हैं या अलग तो नहीं है। विकृत प्रक्रिया, उसके बाद में है सर्वव्यापी प्रयोग, यानी जो भी हमारा मैनेजमेंट है वो सबके लिए है या किसी एक व्यक्ति पर्सनल के लिए तो नहीं है। गतिशील कार्य, यानी जो हमारा कार्य है प्रबंधन को लेकर के वो कंटिन्यूसली चलना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो प्रबंधन का नेचर है, नेचर के बारे में बात करते हैं, कैसा नेचर होना चाहिए मैनेजमेंट का। जो प्रकृति होती है प्रबंधन की, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये बहुविषयक है, यानी जो हम प्रबंध करते हैं किसी भी कंपनी को लेकर के, किसी भी कार्य को लेकर के, किसी भी प्लान को लेकर के, उसका मैनेजमेंट करते हैं एक अपने हिसाब से। किस कार्य को कौन व्यक्ति करेगा वो बहुविषयक है। बहुविषयक का मतलब ये होता है कि हम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कंपनी या फार्मिंग या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रबंध कर सकते हैं, किसी भी विषय में कर सकते हैं। जो प्रबंध है वो विज्ञान भी है और कला भी है, इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। विज्ञान का मतलब ये है जब हम किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से विभाजित करते हैं तो वो विज्ञान कहलाता है। ज्ञान किसी भी वस्तु या किसी भी संकलित चीज़ को अलग अलग भागों में विभाजन करना ही विज्ञान होता है। प्रबंधन के रूप में पेशा, जो पेशा है किस तरीके से हमारा प्रबंधक कार्यरत कर रहा है। प्रबंधन की सार्वभौमिकता, यानी जो प्रबंधन है वो सबके लिए एक ही है, कुछ अलग तो नहीं है। सिद्धांतों की गतिशील प्रक्रिया,
नंबर 5 पे आता है सिद्धांतों की गतिशील प्रक्रिया। सिद्धांत जो होते हैं प्रबंधन के, क्या क्या सिद्धांत हैं, उनको कैसे गतिशील किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या क्या हमारे इम्पोर्टेंस हैं मैनेजमेंट के। तो यहाँ पे हम टॉप 5 इम्पोर्टेंस की चर्चा करेंगे। प्रयोग, संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। जो संसाधन है हमारे पास प्रेजेंट टाइम में, बिजली, पानी, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि, इलेक्ट्रॉनिक, इनका हम अपने प्रबंधन में अधिकाधिक प्रयोग करेंगे ताकि हमारा जो कार्य है वो जल्दी से हो सके। नंबर 2 है तकनीकी में बदलाव। जो हमारी टेक्नोलॉजी पहले से चल रही है उसमें और भी ज़्यादा अच्छा करके हम उसमें बदल सकते हैं। विस्तार और विविधीकरण, कहने का मतलब ये है जो कार्य हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से करवा रहे हैं उसको और ज़्यादा विस्तारित करके कम लोगों से भी करवा सकते हैं। राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना, जो हमारा देश है, देश का डेवलपमेंट है, उसको भी हम अपने प्रबंधन से बढ़ावा देंगे।